वैसे तो आपने आर्ट की कई अक़साम देखी होंगी, लेकिन एक किस्म ऐसी है जो कि दिखती तो चारकोल आर्ट की तरह है, लेकिन दर हकीकत वो बनती है मैश के थ्रू, जिसे हम जाली या नेट कहते हैं आम ज़बान में। हमारे साथ मौजूद हैं आज एशिया के पहले और दुनिया के दूसरे मैश आर्टिस्ट। मेरा नाम साजिद है और मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। मैंने कहीं से सीखा नहीं है ये जाली वाला काम। अगर मैं शुरू की बात करूं तो मुझे शुरू में लगता था कि ये जो काम है ये मैंने ख़ुद तख्लीक़ किए और शायद कोई और इंसान नहीं करता। लेकिन जब ये थोड़ा सोशल मीडिया पे थोड़ी एक पज़ीराई मिली और लोगों ने देखा, तब मुझे पता चला कि कुछ आर्टिस्ट हैं एक दो में ही, लेकिन उनका काम करने का तरीक़ा अलग है और सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि ये काम मैंने ख़ुद ही इवॉल्व किया था और ख़ुद ही एक्सपेरिमेंट करके मुझे याद है कि शुरू में जो एक पोर्ट्रेट के ऊपर मुझे कोई 2 से 3 महीने लगे थे और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियों से सीखते सीखते जो है अब 10-15 दिन में काम एक आर्ट वर्क बन जाती है। अगर हम मेकिंग की बात करें तो ये एक स्कल्पचर में ही कहीं ना कहीं चला जाता है। लेकिन अगर हम ये इट्सल्फ देखा जाए तो ये एज एन पेंटिंग की साइड पे चला जाता है, जैसे स्केचिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चारकोल में चला जाता है। तो ये एक बड़ा हाइब्रिड सा है, बट आप इसको वायर मेश कह सकते हैं, एक स्पेसिफिक नाम नहीं है। और दूसरा ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी वजह ये है कि चूँकि हमें एक जाली की एक लेयर, क्योंकि पूरी एक लेयर टेक्निक है और इसी जाली के साथ ही इस चीज़ को जो है ना हमें स्टिच करना होता है, यानी इसके ऊपर कोई भी कलर हमने इस्तेमाल नहीं किया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम कलर इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। लाइक अगर ये जाली भी अगर आपके सामने रखें तो उसके आर पार हम देख सकते हैं कि उसके पीछे कोई शख्स है, वो उसको भी हम देख सकते हैं। तो यानी हम इसके ऊपर कोई कलर इस्तेमाल नहीं करते। यही जालियाँ उसको कुछ इसी तरीके से हम लगाते हैं कि वो कुछ जगहों पर वो डार्क और लाइट, उसी डार्क और लाइट को ही ऐसे कंट्रोल करते हैं और जिससे जो है ना पूरी एक फॉर्म क्रिएट होती है। और बाकी हमें लाइक उसकी एक एक डिटेल के लिए एक एक चीज़ को काटना पड़ता है। यूँ समझ लें कि ये कटिंग, पेस्टिंग और स्टिचिंग का पूरा कमाल है इस चीज़ का। ये इस वजह से सबसे ज़्यादा यूनिक है। एक तो दुनिया में, चूँकि अगर मैं पूरी दुनिया में जो 2 आर्टिस्टों की बात करूँ तो उन्होंने भी उस चीज़ को उतना एक्सप्लोर नहीं किया। मतलब अगर जैसे इटालियन एक आर्टिस्ट है, वो भी इसी जाली के ऊपर काम करते हैं, बट उसने वो उस चीज़ को इतना इवॉल्व नहीं किया। वो एक जाली के ऊपर एक ही सब्जेक्ट के साथ काम करते रहते हैं। लेकिन हम ये कोशिश ये करते हैं कि इसको और भी ज़्यादा इवॉल्व करें। मुख्तलिफ़ किस्म की जालियाँ लें, जैसे कि मैंने पहले वायर मेश से स्टार्ट किया, आम जालियों से, फिर एलुमिनियम मेश मैंने ट्राई की, फिर उसके बाद स्टेनलेस स्टील की, और फिर जालियों में ही अलग अलग डिज़ाइन मैंने देखा कि और क्या क्या डिज़ाइन हो सकता है और इसको किस किस तरीक़े से भी हमेशा अपने जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसको हम चैलेंज देते हैं और कुछ बहुत डिफरेंट करके बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली एक जालियों की पूरी एक लेयर है। यूँ समझ लें कि मल्टीपल जालियों की जो है ना एक तह है, उसमें मैं लाइट को वहाँ से निकाल लेता हूँ। तो लेकिन उसको ऐसे तरीके से निकालता हूँ कि वो फिर एक फॉर्म बन जाते हैं। ये सेम इंस्पिरेशन जो है वो चारकोल से ही आया था। जिस तरीके से एक चारकोल से एक मोनोटोन से हम पूरी एक पोर्ट्रेट और कुछ भी बना लेते हैं, तो इसी तरीके से जाली के ऊपर दूसरी जाली एक शेड बनाती है। तो ये एक लाइट और शेड का ही पूरा जो है ना पूरा गेम है। कि जैसे मिसाल के तौर पर इसके बाल जो है ना सबसे ज़्यादा डार्क है या उसकी आंखें डार्क हैं, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर ज़्यादा लेयर्स लगाएंगे, फिर उसके बाद उससे कम। और देखें अब इसमें इसकी सबसे जो लाइट जो एरिया वो कहीं ना कहीं यहाँ है या यहाँ है, क्योंकि माथा हमेशा लाइट होता है क्योंकि सबसे आगे होता है, या नाक के जो बिल्कुल पीक पॉइंट है वो क्योंकि आगे होता है, तो इस वजह से वो जगह लाइट होती है। आँखें यहाँ क्योंकि अंदर है, वो डेप्थ क्रिएट हो रहा है। तो वो हम पहले देखते हैं रेफरेंस को कि कहाँ ज़्यादा डार्क करना है, कहाँ लाइट लगाना है। फिर हम पूरी एक मैप बनाते हैं। ये जो जितनी भी लाइन है वो हम अपने लिए उसकी पूरी एक ड्राइंग करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कहाँ ज़्यादा डार्क लगाना है, कहाँ पे लाइट कम करना है।
तो यूँ कह लें कि अभी तो आपके लिए सारी एक रफ़ लाइन है, बट हमें पता होता है कि ये लाइन हमने क्यों लगाया है, यहाँ पर क्या चीज़ है। तो वो उस तरीके से हम पूरा ये जो पूरा आर्ट वर्क है वो बिल्ड करते हैं।